फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां अब छात्रों में उत्साह दिखा है, क्योंकि आरओ का जो पेपर लीक हुआ था उसी मामले में अब सरकार ने निर्णय लिया है और आयोग ने इसे निरस्त कर दिया है और छात्रों में काफी उत्साह दिखा है। बता दें, जहां पिछले 12 तारीख से छात्र आंदोलनरत थे और पत्थर गिरजा धरना स्थल पर लोक सेवा आयोग के बाद धरने बैठे थे, और ऐसे में अब उन्होंने पेपर रद्द होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी है। और ऐसे में छात्रों ने यहाँ पर क्या कुछ कहा है जश्न मनाते हुए, आइए दिखाते हैं। कर दिया सरकार ने पेपर। नहीं, इस बात की बहुत खुशी है कि सरकार ने रद्द कर दिया। हमारा जो मुद्दा था उसको संज्ञान में लेके मुख्यमंत्री जी ने इसको निरस्त किया। हम इसके लिए बहुत ही खुश हैं। बस अब एक यही हमारी आखिरी मांग है कि पीसीएस को पोस्टपोन कर दें। कहाँ से हैं आप, क्या नाम है? मैं हूँ तो बलिया से, पर रह के इलाहाबाद में पढ़ाई करती हूँ। क्या नाम है? रुचि आर्या मेरा नाम है। पेपर रद्द कर दिया, आंखों में आंसू भी है, खुशी के आंसू में क्या कहिएगा? जी, बहुत खुशी हो रही है कि इतने संघर्ष के बाद सरकार ने हमारी बात सुनी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मामले को संज्ञान में लिया। तो उनको हम धन्यवाद कहना चाहेंगे। हमारे साथ न्याय हुआ और आगे भी यही उम्मीद रखेंगे कि ये न्याय प्रक्रिया जो हमारे साथ चलती रहेगी और आगे आने वाली जो परीक्षा है पूर्ण होती रहेगी। जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका संघर्ष मैंने अपनी आंखों से देखा है। सभी भाई हमारे साथ ही, सभी बहनें हमारे साथ ही, और जो यहाँ नहीं आ पाए सोशल मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने अपना सहयोग दिया, तो उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। जी सर, मेरा नाम अश्विनी सिंह है। निर्णय का हम स्वागत करते हैं। ये स्वागत योग्य कदम है सरकार का, लेकिन इसको इस मांग को बहुत पहले ही मान लेनी चाहिए थी। आज छात्रों की जीत हुई है। छात्र जो तमाम दिन से बिना खाए पिए भूखे प्यासे बैठे थे, इसमें छात्राओं की सबसे बड़ी भूमिका है जो लगातार आंदोलन में सक्रिय थी। सरकार को हम लोगों के आगे झुकना पड़ा। छात्रों की सबसे बड़ी जीत है, इसलिए सरकार को भी मैं बधाई देता हूँ। आगे बस सरकार से यही मांग है कि जब आगे परीक्षा आयोजन हो तो उसको शुचिता के साथ, निष्पक्षता के साथ और बिना पेपर लीक हुए उसको आयोजन करे, और इसमें जो दोषी हैं उनको ऐसा सजा दिला जाए कि जो नजीर बने। अभिषेक शुक्ला। हमको सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी को सबसे पहला काम ये जिस तरह से इस तरह का काम हुआ है उसके लिए धन्यवाद। छात्रों के पक्ष में फैसला लेके योगी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। आगे भी नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त कानून बनाए, सख्त आदेश करें और सख्त बुलडोजर चला के उन पर खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि छात्रों की जिंदगी बर्बाद होती है। कितने छात्रों की परीक्षाएं लेके उन्हें कितने की एज निकलती है। तो हम चाहेंगे कि जिस तरह सरकार ने छात्रों के हित में फैसला लिया उनको फिर से तहे दिल से धन्यवाद। बाकी छात्रों जी, पंकज कुमार पांडे, इलाहाबाद से। जी, सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे हम लोग अपने तरफ से, क्योंकि जो यहाँ आंदोलन करने वाले छात्र हैं सब पढ़ने वाले हैं। हर गरीब घर के बच्चे हैं, ईमानदारी से पढ़े हैं। कोई भी यहाँ से कोई माफियाओं के चक्कर में नहीं पड़े। हर छात्रों को इकट्ठा होकर जो बड़ी अपनी बात आंदोलन रखे, उसके लिए सभी छात्रों को धन्यवाद। छात्रों से सबसे बड़ी यही है कि आज इतना बड़ा आंदोलन किया, सबके साथ यही धन्यवाद सर। क्या चीज समझ लीजिए, सरकार ने आपकी बात सुनी, आपको कैसा लग रहा है भाई? अगर सरकार ने हमारी बात सुनी, हमारे साथ न्याय किया, उसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद अपने तरफ। क्या चीज? अब मेरा यही है कि सरकार आंदोलन तो मेरा नाम अनुदीप कुमार राय है। उसी की बात है, जब हमारे पास जिस दिन पेपर हुआ था शाम को ही हमारे पास ये सूचना आई थी। मैंने आयोग को मेल किया था, समाचार पत्रों को मेल किया था। आयोग दूसरे दिन नोटिस जारी किया। इसके बाद पूरे प्रदेश में ये व्याप्त हो गया, आंदोलन जारी हुआ। सरकार ने हमारी सुनी, ये हम सरकार को बधाई देते हैं। सारे प्रतियोगी छात्रों को बधाई देते हैं कि हमारी बात सुनी गई और पेपर को निरस्त किया गया। और कौशल सिंह, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा प्रणाम काशी के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की गई थी, जिसका वीडियो कल स्क्रीनिंग के दौरान सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने देखा। मगर वीडियो में जहां घाट पर कपड़ा धोता व्यक्ति को दिखाया गया है, जहां एक तरफ पीएम मोदी के द्वारा स्वच्छता अभियान की बात की जाती है और कहा जाता है कि सभी घाटें स्वच्छ हैं और ऐसे कार्य नहीं होते, वहीं दूसरी तरफ NCZCC की तरफ से जो ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई उसमें ये वीडियो दिखाकर कहीं ना कहीं स्वच्छता अभियान पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। NCZCC के निदेशक का कहना था कि जो वीडियो में दिख रहा है वो सत्य है, और ऐसे में अब MLC सुरेंद्र चौधरी का और इस पर जिला महानगर अध्यक्ष क्या कुछ कहना, आइए दिखाते हैं। के नाम से डॉक्यूमेंट्री, उसमें घाटों पर कपड़ा धोते हुए दिखाया जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री का स्वच्छ अभियान है
और उसको भी कहीं ना कहीं देखिए, दो विषय है। स्वच्छता के जनक माने जाने वाले रजक समाज सुधारक संत गाडगे महाराज थे। जहां भी जाते थे स्वच्छता करते थे। हमने अभी सदन में बोला था कि इनको भी भारत रत्न दिया जाए। दूसरा सवाल, ये जो घाट की बात आ रही है, घाट जहां है वहां ऑलरेडी समाज का आदमी कपड़ा धुलता है, धुलेगा। मगर अगर ऐसी कोई जबरदस्ती का अगर कोई इसमें राजनीति कर रहा है या कोई जबरदस्ती कोई चीज दिखा रहा है तो उन पर कार्रवाई होगी और इससे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। वो हमारा संदेश जा रहा है, संदेश पहुंच रहा है। अब लोग उनका अनुसरण कर रहे हैं। धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा, पूरी तरह से इस अभियान में पूरा देश शामिल हो जाएगा और काफी सुधार हो चुका है। वो प्रयास जारी है। वो प्रयास जारी है। अगर कहीं कुछ चंद जगह कुछ ऐसे लोग जो उससे अनभिज्ञ हैं, अगर कुछ लोग नहीं जान पा रहे हैं, वो लोग जान जाएंगे तो इसी स्वच्छता अभियान में जुड़ जाएंगे। मेरी शुभकामना है कि वो लोग इस अभियान में, मोदी जी के अभियान में पूरी तरह से खड़े हो जाए और जुड़ जाए तो अच्छा रहेगा। 18वीं लोकसभा का चुनाव जहां 2024 में होना है और ऐसे में अप्रैल तक इसके होने की संभावना है, तो प्रयागराज में भी अब इसकी चर्चा जोरों पर है। और सबसे बड़ी बात है कि इलाहाबाद संसदीय सीट जो है वो अपने आप में एक अपना महत्व रखती है, क्योंकि साल 1984 में अमिताभ ने यहाँ से चुनाव लड़े थे, जिसके बाद से ये सीट लगातार समाजवादी के पाले में है। और समाजवादी से जहाँ रेवती रमन सिंह इस पर बने हुए थे और अब बीजेपी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी का इस पर कब्जा है। तो वहीं कहा जा रहा है कि जिस तरह से समाजवादी पीडीए का नारा दे रही है और दूसरी तरफ भाजपा तीसरी बार फिर से आने के लिए संतुष्ट है अपने आप में, तो क्या कुछ कहना है मतदाताओं का, आइए दिखाते हैं। देखिए, समाजवादी को मुझे उम्मीद नहीं है कि समाजवादी आएगी और बीजेपी को टक्कर दे पाएगी। अब आप चुनाव है तो चुनाव को दिलचस्प कहें वो अलग की बात है, लेकिन मेरे तो विचार है कि चुनाव दिलचस्प भी नहीं होगा, एक तरीके से ले डाउन। ये तो भाजपा पर निर्भर है। फिर भी जो है वर्तमान में अभिलाषा जी ही आने की आशा है। मुझे तो उम्मीद नहीं है दिलचस्प होगा, बस वैसे ही है। भाजपा के खाते में पहले से ही सीट पड़ी। काम के मुद्दे पे वोट करेंगे और योगी और मोदी सरकार तो है ही है, काम हो रहा है, काम कर रहे हैं। और जो है इसके पहले भी जो है भाजपा को ही वोट हुआ था, इस बार भी भाजपा ही 400 पार होगी। हाँ, दोनों पे भाजपा ही। हाँ, दिलचस्प उसमें कोई लड़ाई है ही नहीं, बीच में कोई। मोहम्मद शरीफ। सरकार कोई भी आए, कोई भी पार्टी चुनाव लड़े, लेकिन जो बेरोजगारी जो जिस समय इस तरह चल रही है, बेरोजगारी को लेकर ही पहले उन मुद्दों पर काम करे सरकार। चाहे किसी की भी सरकार हो, किसी भी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी हो, जो बेरोजगार लड़के युवा घूम रहे उनको रोजगार दिया जाए। और ये सड़कें बनाने से किसी का पेट नहीं भरेगा, सड़कें बनाने से किसी का पेट नहीं भरेगा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। युवाओं को रोजगार दे, बस हमारा कहने का मतलब ये है। बस दिलचस्प मुद्दा यही है कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, वो बेरोजगारों को रोजगार दे, बस हमारा यही कहना है। जी विमल। इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र का चुनाव, आगामी लोकसभा चुनाव बहुत रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि ये लगातार 1984 के बाद से समाजवादी पार्टी के जो पलड़ा इसमें भारी है और 90% समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी या गठबंधन के पीडीए के प्रत्याशी के हक में ये सीट जाएगी। मैं समाज सेवी नदी वली करेली प्रयागराज। पीएम मोदी की गारंटी को लेकर जहां अब भाजपा कार्यकर्ता लगातार अभियान चला रहे और ऐसे में आगामी कई कार्यक्रम होने हैं, इसके लेकर प्रेस वार्ता की गई और भाजपा महानगर कार्यालय में आज एक बैठक करते हुए पीएम मोदी की गारंटी और सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई। और ऐसे में क्या कुछ कहना था सांसद केसरी देवी पटेल का और साथ ही एमएलसी सुरेंद्र चौधरी का और भाजपा जिला अध्यक्ष का, किस तरह से लोगों से सुझाव भी लिया गया है पीएम मोदी की गारंटी और कार्यों को लेकर, आइए दिखाते हैं। ये कार्यक्रम हमारी पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी का है। हमारे जिलाध्यक्ष बैठे हैं बगल में, हमारे विधायक लोग बैठे हैं, प्रभारी हमारे उत्तर प्रदेश लोकसभा के सभी लोग बैठे हैं। जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जनता के द्वार द्वार जा रही है, उसकी बात है कि जनता की क्या वहाँ की आवश्यकताएं हैं,
कहाँ पे बचा है काम, कहाँ पे हो चुका है, उससे ज्यादा हो चुका है। और उन जगहों पर हम लोग भी जाते रहे जहाँ पे मोदी की गारंटी गाड़ी जनता पहुँचती थी। महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, युवकों के लिए, सबके लिए काम सरकार ने किया है। इसी बातों को लेकर के क्या हाँ सुझाव भी दिया। तो अभी वो मत पेटी जब खुलेगी तभी जानकारी है। देखिए, विकसित भारत यात्रा के संकल्प के तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देव पुरुष नरेंद्र मोदी का सपना है कि स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र प्रदेश, स्वतंत्र प्रयागराज में हर जगह पे, हर व्यक्ति के चेहरे पे कमल की तरह मुस्कान देखना चाहती है। आज वो 140 करोड़ की जनसंख्या के चेहरे पे मुस्कान है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे मुद्रा बैंक हो, चाहे शौचालय हो, चाहे उज्ज्वला गैस रहा हो, चाहे धारा 370 रहा हो, चाहे 5 किलो राशन के सवाल रहा हो, चाहे पुल पुलिया के सवाल रहा हो, चाहे नेशनल हाईवे के सवाल रहा हो, चाहे राम जन्मभूमि मंदिर ऐतिहासिक जो 500 साल बाद प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुआ है, चाहे अबू धाबी में मंदिर बनाने का काम रहा हो, 14 जनवरी को उन्होंने उद्घाटन किया, कतर में झंडा फहराने का रहा हो, चाहे धारा 370 हटाने की बात रहा, ये सब पे ही आम जनमानस पूरे उत्तर प्रदेश में 80 सीट जिताने जा रही है। और जो नारा हम लोगों के संगठन का है, आदि केशव जी, आदि योगी जी, आदि मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह का, अब की 400 पार हम लोग जा रहे हैं। ये हम विकास पे जीत रहे। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है। कहीं भी दंगा, कहीं भी कोई मेंटल, कोई सीज फायर, चाहे पाकिस्तान हो, चीन, जापान, रूस, अमेरिका, आज सबसे आपसे घबराता है। सबसे ताकतवर देश हो गया, 5वें स्थान में इकोनॉमिक चल हो गया। अर्थव्यवस्था हमारी इतनी टाइट है। हर तरह इसी संकल्प के साथ हमारी सरकार पुनः तीसरी बार नरेंद्र मोदी भारत के तहसील प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा 2047 में भारत को विश्व की महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठापित करना, विश्व गुरु का दर्जा दिलाना, यह आदरणीय मोदी जी का संकल्प है। और देश की जनता आज मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रही है। आदरणीय मोदी जी 140 करोड़ भारतीयों को भगवान के रूप में मानकर उनकी सेवा का संकल्प लेकर के जगह जगह पर प्रयाग जनपद में 15 मंडल में मोदी जी की गारंटी वाली वैन हर चौराहों पर, प्रमुख स्थानों पर यह पहुंची और केंद्र और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता को दिया गया। और जो लोग शेष रह गए उनका भी रजिस्ट्रेशन वहां पे कराया गया। जैसे स्टॉल और कैंप लगा करके, जैसे उज्ज्वला गैस सिलेंडर मुफ्त, सुलभ शौचालय, टॉयलेट की व्यवस्था, आयुष्मान कार्ड, जो लोग शेष रह गए उनका भी रजिस्ट्रेशन, राशन कार्ड का रजिस्ट्रेशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन का रजिस्ट्रेशन, सरकार की जो अन्य कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उन सारी योजनाओं में जो लोग लाभ नहीं ले पाए हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन करा करके उनको लाभ देने की सरकार की यह प्रयास है। और उसके लिए सरकार घर घर दरवाजे कैंप लगा करके ये व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है। पेपर लीक मामले में यूपी बोर्ड सख्त, स्कूल की मान्यता खत्म, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। यूपी बोर्ड की परीक्षा के दौरान पेपर लीक मामले में बोर्ड ने कड़ा एक्शन लिया है। व्हाट्सएप ग्रुप पर दोनों प्रश्न पत्रों की फोटो भेजा जाना आगरा के अतर सिंह इंटर कॉलेज रोजहौली के लिए भारी पड़ गया। मान्यता समिति बोर्ड ने कॉलेज की मान्यता खत्म कर दी है। पुलिस भी अपने स्तर पर जांच कर कार्रवाई कर रही है। यूपी बोर्ड की गुरुवार को दूसरी पाली में इंटरमीडिएट गणित और जीव विज्ञान विषय की परीक्षा के दौरान नकल कराने के उद्देश्य से व्हाट्सएप ग्रुप पर दोनों प्रश्न पत्रों की फोटो भेजा जाना आगरा के अतर सिंह इंटर कॉलेज रोजहौली के लिए भारी पड़ गया। मान्यता समिति बोर्ड की शुक्रवार को हुई आवश्यक बैठक में मनाया गया कि परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे 11 मिनट बाद व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रश्न पत्र भेजने से किसी परीक्षार्थी को इसका लाभ तो नहीं मिला, लेकिन प्रश्न पत्रों की गोपनीयता भंग की गई। ऐसे में संबंधित केंद्र अतर सिंह इंटर कॉलेज रोजहौली आगरा की मान्यता समाप्त करने का बड़ा निर्णय लिया गया। यूपी बोर्ड सक्रिय दिव्यकांत शुक्ल ने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप पर इंटरमीडिएट गणित एवं जीव विज्ञान का प्रश्न पत्र भेजने के मामले में दर्ज किए गए मुकदमे के आधार पर पुलिस भी अपने स्तर पर जांच कर कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा यूपी बोर्ड ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति मोबाइल का प्रयोग नहीं कर सकेगा। यदि परीक्षा केंद्र पर किसी व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन या अन्य संचार उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो स्टैटिक मजिस्ट्रेट का दायित्व होगा कि वो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे। बोर्ड सचिव ने फिर स्पष्ट किया है कि इंटरमीडिएट की गणित व जीव विज्ञान विषय की परीक्षा के लिए
परीक्षार्थी केंद्रों के अंदर थे और 1.25 घंटे की परीक्षा दे चुके थे। ऐसे में नकल कराने के उद्देश्य से व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे गए प्रश्न पत्र से किसी परीक्षार्थी को लाभ नहीं हुआ, लेकिन केंद्र के अंदर मोबाइल ले जाने की बड़ी लापरवाही केंद्र के स्तर पर हुई है। बोर्ड सचिव ने शुक्रवार को वर्चुअल मीटिंग में निर्देश दिए कि परीक्षा प्रभावित करने वालों के साथ मुकदमा दर्ज कराकर सख्ती से निपटा जाए। प्रश्न पत्रों की गोपनीयता भंग करने की कोशिश में केंद्रों को दीवार नहीं बल्कि उनकी मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई पूर्ण कराकर विद्यालय का अस्तित्व ही समाप्त किया जाएगा। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा के प्रश्न पत्र आउट करने का मुख्य आरोपित विनय चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो राजस्थान भागने की फिराक में था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। विनय चौधरी को लेकर पुलिस अतर सिंह इंटर कॉलेज गई, कंप्यूटर और अन्य साक्ष्यों का संकलन कर रही है। जांच में ये पता चला है कि इंटरमीडिएट जीव विज्ञान और गणित का प्रश्न पत्र भूलवश नहीं बल्कि परीक्षा में सेंधमारी की पूरी मंशा से इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया गया था। इसके लिए केंद्र व्यवस्थापक राजेंद्र सिंह ने अपने पुत्र विनय चौधरी को कंप्यूटर ऑपरेटर पद पर परीक्षा में तैनात किया था। केंद्र व्यवस्थापक के बाद शुक्रवार को अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक गंभीर सिंह की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। केंद्र पर बोर्ड की शेष परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए केंद्र व्यवस्थापक और अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक की तैनाती कर दी गई है। बता दें कि गुरुवार को दूसरी पारी की परीक्षा में पेपर शुरू होने के 1 घंटे बाद ही व्हाट्सएप ग्रुप पर जीव विज्ञान और गणित का पेपर प्रसारित हो गया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।